आज हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप महाकाल लोक के और भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पाए तो ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अभी चल रहा है सावन और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो चलिए भोले बाबा के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम महाकाल लोक के मेन गेट से इंटर करके आपको कुछ यहाँ की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि मतलब भगवान के जो भोलेनाथ हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी, जो उनने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें की, क्या मतलब उनने अमृत मंथन किया, जो भी मतलब देखो यहाँ पे आप हर एक मूर्ति देखोगे तो उसका हर एक कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रही है या कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है उसका। तो आपको चलो मैं सारी मूर्तियों के ऐसे स्टैचू दिखाते हैं। ये देखो, इनमें ना पंच जो ऋषि थे उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये जो महाकाल लोक है ना, ये बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर आप दिन में आते हो तो अच्छा ही है, और अगर आप यहाँ पे रात में आते हो तो मतलब इसकी खूबसूरती तो 4 गुना बढ़ जाती है। मैं तो यहाँ पे रात में भी आ चुकी हूँ, मुझे यहाँ का पता है। यहाँ बहुत सुंदर लगता है। यहाँ की मतलब यहाँ की हर एक चीज़ इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये रही क्षिप्रा नदी, जिसमें हम दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं, उसके बाद हम दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पे होने वाला है 2028 में महाकुंभ, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई, जो मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी 1 मंथ पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। तो मतलब मैंने देखा था, जो कि अभी से मतलब इतनी तैयारी चल रही है। और यहाँ की हर एक मूर्ति को आप देखो, इतनी खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तो आपको पता ही होगा, और अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो तो प्लीज़ एक बार यहाँ जरूर आओ। यहाँ की खूबसूरती देखो, भोले बाबा के दर्शन करो, इतना सुंदर है यहाँ। एक अलग सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। क्योंकि सावन के महीने चल रहे हैं तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ के दर्शन करने तो आना ही चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से महाकाल लोक मतलब उज्जैन बहुत पास है। और इन मूर्तियों में देखो, भोले बाबा की सवारी सहित बारात जा रही है, इसमें उनने पहाड़ उठा रखा है। यहाँ पे हो रहा है अमृत मंथन, वो जो सामने स्टैचू दिख रहा है उसमें। और भी बहुत सी रोमांचक मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके लिए विश्राम गृह भी बना हुआ है, जहाँ आप रुक सकते हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मंदिर की तरफ। और अभी भी हम चल ही रहे हैं, मंदिर थोड़ा दूर है तो हम आपको बाकी स्टैचू दिखाते हुए, मतलब यहाँ आके यार एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब मैं यहाँ इतनी बार आती हूँ, कम से कम 2-4 महीने में एक बार तो मैं आ ही जाती हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है। फिर हमने अपने चप्पल जूते रखे स्टैंड में और हम निकल गए पैदल मंदिर की तरफ, मंदिर में आने वाले रास्ते की तरफ, जहाँ पे मेन एंटर होता है। वैसे तो फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता यहाँ पे, बट देखते हैं आज हमारे साथ क्या होता है। मैं आपको पूरे दर्शन करा पाती हूँ या नहीं मंदिर के अंदर तक के, और भोले बाबा के मेन साक्षात दर्शन जहाँ पे वो बैठे हुए हैं विराजमान है, मैं वहाँ के दर्शन आपको करा पाती हूँ या नहीं, ये बात तो आपको अंदर चल के ही पता चलेगी, और साथ में मुझे भी। अभी तो हम बाहर हैं तो हम यहाँ फ़ोन तो यूज़ कर सकते हैं, बट अंदर का पता नहीं। और ये देखो, कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी यहाँ पे चल रहा है। और मैं आपको यहाँ की कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप यहाँ की भस्म आरती देखना चाहते हो, अभी तक मैंने तो कभी नहीं देखी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो आपको उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है कम से कम 1 दिन पहले। और आपको रात 12 बजे से ही मंदिर के अंदर कर लिया जाता है। आपको स्नान वगैरह करके आना होता है। वहाँ आपको अलग ही वहाँ के कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, जो कि वो खुद देते हैं। आपको वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं होता है। आपको रात 12 बजे से इंटर करके बिठा लिया जाता है, जो कि आरती भस्म आरती होती है सुबह 4 बजे, बट आपको रात से ही अंदर होना पड़ता है। तो अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो आप ऐसे कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हो। और ये देखो, यहाँ फ़ोन लाना अलाउड तो नहीं था, बट मैं चुपके से फ़ोन लेके अंदर आ गई हूँ। चुपके से नहीं, एक्चुअली मैं मेरा फ़ोन से थोड़ा कुछ काम रहता है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे आप फ़ोन अंदर ले जाने दो। तो उन्होंने मुझे ओके बोल दिया, और मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स बना लिए अंदर आके। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो वो मुझसे फ़ोन वहाँ पे छीन लेता। इस वजह से मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए थे अंदर जाके। और अब हम जा रहे हैं जहाँ भोले बाबा के मेन दर्शन हमको होते हैं, वहाँ के लिए। मतलब अंदर ही अंदर मंदिर इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, कि कम से कम भोले बाबा के दर्शन तक पहुँचने के लिए हमको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और इस टाइम क्योंकि सावन चल रहा है तो भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये देखो, ये खूबसूरती को मतलब और बढ़ाने के लिए यहाँ पे और ज़्यादा काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हो तो वीडियो स्किप मत करो, कंटिन्यू वॉच करो। हम बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं अंदर। और ये देखो, लाइन में लग गए। और ये देखो, हमें दूर से दर्शन भी हो गए एलईडी में। अब पास जा रहे हैं बिल्कुल हम उनके करीब से दर्शन करने। तो चलिए हम और आप मिलकर चलते हैं महाकाल के दर्शन करने। बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर की सब्र और है। और हम मंदिर के अंदर बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, लाइन में लग गए हैं, एंटर कर गए हैं। मैं तो बस यही सोच में पड़ी हुई थी कि क्या मैं वहाँ पे वीडियो ले पाऊंगी, आपको दर्शन करा पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे पंडित लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, जो कि हमें वहाँ पे वीडियोज़ लेने नहीं देते। और आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है। मतलब अभी तो फिर भी थोड़ा कम लग रही है, क्योंकि मैं दोपहर में आई थी, बट अगर आप सुबह शाम को आते हो, सावन चल रहा है यार, मतलब भक्त एकदम क्या बताऊँ कितनी तेज़ी से यहाँ पे आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। बोलो हर हर महाकाल। और आई होप आपको भी दर्शन हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो वीडियो
पीछे करें और भगवान को देखें। मतलब मैंने वीडियो बहुत अच्छी से ली थी, जितना मुझसे हो पाया था क्लियरली से। बाकी बाहर निकल के आए हैं हम। यहाँ पे और भी भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि महाकाल के कई स्वरूप हैं, उनके अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनाई गई हैं। गणेश, उनकी रिद्धि सिद्धि और भी सारे भगवानों की यहाँ पे मूर्ति है, तो आप उनके दर्शन करिए। मैंने भी उन सबके दर्शन किए। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर बैठा, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा घूम घूम के थक गए थे। पूरे महाकाल के लोग के दर्शन किए हमने, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये रही सारी मूर्तियाँ। और आप यहाँ पे निःशुल्क दर्शन है, यहाँ पे कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं होते, अंदर के भी कोई चार्ज नहीं होते। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो उसकी एक अलग बात होती है, लेकिन मैं तो नॉर्मल लाइन से आई थी, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा आती रहती हूँ, तो मुझे यहाँ की चीज़ें थोड़ा पता है, तो मैं नॉर्मल लाइन से आई थी। और अभी सावन चल रहा है, तो आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो अगर आपको जल्दी दर्शन चाहिए तो। मैं तो नॉर्मल से की थी, तो नॉर्मल में तो 5-6 घंटे लग सकते हैं आराम से, लेकिन वीआईपी में थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि वो आपको एक अलग गेट से एंट्री करा देते हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो ओके, बाय बाय, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।